सब प्रकार की विघ्नों का नाश करने वाले तथा सारी सृष्टि की पालना करने वाले श्री गणेश जी, ज्ञान की दाता श्री सरस्वती जी, सब पुराणों के कर्ता श्री व्यास जी तथा गुरुदेव के चरण कमलों में नमस्कार करके भगवान की श्रद्धा और भक्ति रस में डूबे हुए कार्तिक मास की कथा कहती हूँ। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। अथ श्री पहला अध्याय। नैमिषारण्य में वास करने वाले शौनकादि 88,000 ऋषि श्री सूत जी से कहते हैं, हे ब्राह्मण, आप हमारी इस घोर कलयुग में रक्षा करने के लिए कोई सरल सा उपाय बताएं। उनका यह प्रश्न सुनकर श्री सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, भगवान के चरणों में तुम्हारी अटल भक्ति देखकर मैं तुमसे कार्तिक महात्म्य की कथा कहता हूँ, जिसके सुनने मात्र से मनुष्य के सब पापों का नाश होकर अंत में वैकुंठवास हो जाता है। आप सावधान होकर सुनिए। एक समय नारद जी ब्रह्मलोक में जाकर मारे जगत के कर्ता श्री ब्रह्मा जी से विनीत भाव से पूछने लगे कि हे पितामह, कृपा करके कोई धर्म उपदेश की ऐसी सुंदर कथा कहिए जो सब पापों का नाश करने वाली हो। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, हे पुत्र, भगवान के चरणों में तुम्हारी ऐसी लगन देखकर मैं तुमसे कार्तिक मास का महात्म्य कहता हूँ, जिसके सुनने मात्र से मनुष्य के सब पाप नाश हो जाते हैं। कार्तिक मास भगवान का अति प्रिय है। इसमें किया हुआ व्रत, दान, नियम तथा कीर्तन अनंत फल देने वाला होता है, क्योंकि इस मास में किए हुए भगवत कृत्य से बढ़कर कोई यज्ञ और तप नहीं है। अतः सारे संसार की भलाई के लिए तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं इस कथा को तुमसे कहता हूँ, तुम सावधान होकर इसको विधि पूर्वक सुनो। व्रत करने वाला मनुष्य प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में लगभग 4 बजे उठे, शौच आदि से निवृत्त होकर 22 अंगुल लंबा सुगंधित वृक्ष का दातुन करे, परंतु श्राद्ध के दिन, सूर्य या चंद्र ग्रहण के दिन, एकम अमावस, नवमी, षष्ठी, एकादशी और रविवार को दातुन ना करे। जिस दिन दातुन ना करनी हो उस दिन पानी के 12 कुल्ले करके मुंह को खूब अच्छी तरह से साफ कर ले। जब 2 घड़ी रात्रि रह जाए तो काले तिल, चंदन, चावल, फूल या कुशा लेकर तालाब, कुंड, नदी या संगम तथा किसी तीर्थ स्थान में जाकर भगवान से प्रार्थना करे कि भगवान, आपकी और लक्ष्मी जी की प्रसन्नता के लिए मैं कार्तिक मास में स्नान करूंगा। इस प्रकार प्रतिज्ञा करके श्री गंगा जी, शिव, सूर्य और विष्णु जी का ध्यान करके नाभि तक गहरे जल में प्रवेश करके अच्छी तरह से स्नान करे। फिर जल से बाहर आकर देवता, ऋषि और पितरों का तर्पण करें। स्नान के पश्चात बकरी और भेड़ की धूली से बचना चाहिए तथा छींक, थूक, कुत्ता, कौवा, ऊंट, उल्लू, शूकर आदि से बचना चाहिए। इसे छू गए तो फिर से स्नान करना चाहिए। असत्य और नीच से वार्ता नहीं करनी चाहिए। इसके पश्चात षोडशो उपचार विधि से भगवान का पूजन करें। भगवान को अर्घ्य दें और प्रार्थना करें कि हे भगवान, श्री राधा सहित सहमति मेरे इस अधर्य को ग्रहण करें, और इस प्रकार प्रार्थना करके 16 चीजों से आवाहन, पाद्य, अधर्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबुल, पोंगी फल, दक्षिणा और नमस्कार करते हुए भगवान की मूर्ति को अर्पण करके तुलसी की मंजरी से भगवान का पूजन करना चाहिए। इसे षोडश उपचार पूजा कहते हैं। अथ श्री प्रथम अध्याय समाप्त। इसमें नदी, तालाब आदि की बात कही गई है, परंतु इस कलयुग समय में घर के आसपास कोई नदी या तालाब हर जगह होना संभव नहीं है, तो आप लोग गंगा जल थोड़ा सा बाल्टी में डाल के ही उसमें स्नान करके इस प्रकार भी कर सकते हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।